कैसा लगा आपको आज? आज भागवत कथा का दूसरा दिन था। हमें बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे हैं। हमारे जो पूज्य व्यास जी हैं, श्री हरि प्रकाश चैतन्य जी महाराज के मुख से बहुत ही सुंदर कथा का वर्णन वो कर रहे हैं। इस कथा के माध्यम से हमें सीधा सीधा ये संदेश दे रहे हैं कि हमें यमुना माता की सफाई रखनी चाहिए। यमुना एक नदी है ये, और इसमें गंदगी किसी प्रकार की भी ना फैलाएं, पन्नी वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, क्योंकि इस गंदगी से ही बहुत सारे जीवों को नुकसान होता है और साफ पानी नहीं रहता, दूषित पानी हो जाता है। और इस कथा के माध्यम से एक संदेश और है, हरित यमुना। हरित यमुना का मतलब यही है कि हरी भरी यमुना के घाट हो, जितने भी जो भी खाली जगह ज़मीन पड़ी हुई है, उन सभी में हम पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए, क्योंकि मानसून का महीना है। इस समय में हम अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहेंगे और इस कथा के माध्यम से भी हम एक दिन पेड़ लगाने का अभियान भी हम रखेंगे। आज हमारा सफाई का अभियान है। अभी हम जमुना का किनारे नीचे 7 नंबर घाट पे जा रहे हैं और हम वहाँ जो अमावस्या के दिन, कल के दिन जो लोग वहाँ पे स्नान करके गए, वो बहुत ही पूजा की सामग्री वहाँ विसर्जन करके गए हैं। बहुत ही गंदे कपड़े वहाँ, पन्नी, प्लास्टिक, पता नहीं क्या क्या नीचे पड़ा हुआ है, वो घाट एकदम गंदा छोड़ के गए हैं। तो आज हम सभी जो कथा सुनने आए थे, सभी श्रद्धालु भक्त, महिलाएं, भाई साहब, सब मिलकर के उस सफाई को आज करेंगे। आप चलिए हमारे साथ। राज जी ने अपनी व्यासपीठ से हमें ये भी समझाया कि हमें दान बड़ा सोच समझ करके करना चाहिए। हमें ऐसे ही किसी को भी, आजकल पाखंडी जो है भगवा वाणी के अंदर पहन करके कंठी, माला, भगवा वाणा, त्रिपुंड लगा लेते हैं, पूरा चंदन वंदन हाथों पे और माथे पे लगा करके, और एक प्रकार से गांव की सीधी सादी महिलाएं और देश को लूटने का काम ये कर रहे हैं। क्योंकि सच में अगर देखा जाए तो ये एक सर्च भी किया गया है कि बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने की इनकी एक मुहिम चली हुई है कि सनातन के भेष में ये साधु संतों का वाणा लेते हैं और ये ठगाई का काम करते हैं। महिलाओं से ये दान के उसमें दान लेते हैं, और उन्होंने ये संदेश दिया है कि ऐसे हम किसी अरे गरे को दान ना करें। दान देना है तो हमें बड़ा ही सोच समझ करके दान करना है। पहले उनसे हमें पूछना चाहिए कि दान जो है, ये दान आप कहाँ लगा रहे हो, किस मठ से हो, किस तीर्थ पे हो आप, मतलब कौन से वर्ग से हो। क्योंकि ये जूना अखाड़ा से भी जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारे साधु संत हैं, बहुत सारे भारती बाबा है जो सीधा इन दूसरे अखाड़ों से जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा है, भूखे को है ना आप रोटी खिलाओ घर में बिठा करके। जो भी कोई आपके द्वारे पे आए मांगने के लिए, तो आप उनको प्यार से बिठाओ, जल पिलाओ और उनको आप भोजन कराओ, पेट भर के भोजन कराओ। और जब मान ले वो पैसा मांगने की बात करते कि हम भोजन नहीं करेंगे, हमें तो पैसे दो, तो पैसे के नाम से हमें सीधा सीधा लठ घुमाना है और उनको अपने घर के द्वारे से भगा देना है। साधु संतों को तो जो ये भगवा वाणा पहन के और निकल पड़ते हैं सड़कों पे, घरों में माताओं बहनों को लूटने का काम कर रहे हैं ये। तो अगर इनसे सच्चाई में मेरे जैसी अगर महिला उनके सामने मिल जाए, तो मैं तो सच में, मेरे द्वारे पे कोई आता है ना, तो मैं सबसे पहले उससे पूछती हूँ कि भाई मुझे चलो अपने हिंदू सनातन धर्म के 2-3 मंत्र ही सुना दो। जैसे गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुवः स्वः, ये पूरा मंत्र ही सुना दो आप। अरे शिव शंकर भगवान का मृत्युंजय जो जाप है, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्यु मोक्षयम् अमृतात्। मैं इस प्रकार के उनसे, मेरे को भी 8-10 जो है श्लोक याद हैं, मंत्र याद हैं, जो मैं मेरे द्वारे पे जो भी मांगने वाले भिखारी आते हैं, तो सबसे पहले मैं उनको यही सवाल पूछती हूँ कि आपको हिंदू सनातन धर्म के बारे में क्या नॉलेज है, क्या जानकारी है। अगर वो ये मंत्र नहीं सुना पाते, तो मैं ऐसे लोगों को अपने दरवाजे पर खड़ा नहीं होने देती। और मैं तो यही कहती हूँ कि सभी माताओं बहनों से भी मेरा ये निवेदन है, और आपके चैनल के माध्यम से भी, मैं जो भी इस चैनल से जुड़े हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वे सभी सतर्क हो जाएं, क्योंकि इस तरह के अराजक तत्व हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे बीच में घूम रहे हैं और देश को लूटने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे नाम से तो भीख ले जाते हैं, लेकिन अक्सर ये शाम को ठेके के ऊपर मिलते हैं, शराब पीते हुए मिलते हैं। उन पैसों का गलत यूज होता है, जो कि वो पुण्य नहीं लगता हमारे को उसका उल्टा ही दोष लगता है। तो सभी माताओं बहनों को कहती हूँ कि जाग जाओ, अभी समय है, नहीं तो वो समय दूर नहीं है कि एक ऐसा समुदाय होगा जो हम महिलाओं को भी सुरक्षित नहीं रहने देगा। भारत